रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे स्टोरी का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरी तो फेवरेट है भाई। ठीक है जी, हम लोग अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ते हैं। व्हेन शी सैट डाउन टू डिनर, जब वो डिनर के लिए बैठी। ठीक है जी, आपको फर्स्ट पार्ट का पता है कि वो एक गरीब लड़की थी, उसकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाए, उसे बड़े बड़े महल मिले, अच्छा खाना मिले, उसके सामने खाने का टेबल हो अच्छा सा। लेकिन उसकी शादी एक लड़के के साथ हो गई। ठीक है जी, अब उसका रिमेनिंग पार्ट है। व्हेन शी सैट डाउन टू डिनर, जब वो डिनर के लिए बैठी। बिफोर राउंड टेबल, कहते हैं सामने, बिफोर सामने, द राउंड टेबल कवर्ड विद अ टेबल क्लॉथ, जो कि एक टेबल क्लॉथ के साथ कवर था, इज यूज्ड इन यूज 3 days, कहते हैं वो पिछले 3 दिनों से वही यूज किया गया था। ठीक है जी, ऑपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के ऑपोजिट, हु अनकवर्ड द सूप तरीन, उसने जो एक सूप था, उसका नाम तरीन था, उसके ऊपर ढक्कन उतारा, उसको अनकवर्ड किया। एंड डिक्लेयर्ड विद अ डिलाइट एयर, और उसने डिक्लेयर्ड, और उसने कहा विद अ डिलाइट, और बहुत खूबसूरत मुंह से हवा निकालते हुए, द गुड सूप, कहते हैं ये बहुत अच्छा सूप है। आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, कहते हैं कि मैंने इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं देखी है। ठीक है जी, शी थॉट, उसने सोचा, ऑफ डैनिटी डिनर, कहते हैं ऐसे डिनर, उसने डैनिटी डिनर के देखा। डैनिटी डिनर वो होता है कि जिसमें हर चीज़ लेविश होती है। ठीक है, ऑफ शोइंग, ऑफ डैनिटी डिनर के बारे में सोचा। ऑफ शाइनिंग सिल्वरवेयर, और चमकते हुए सिल्वरवेयर का मतलब होता है ये जो सिल्वर के बर्तन होते हैं। ऑफ ट्रैप्स्टी, देखो ट्रैप्स्ट्री का मतलब होता है ट्रैप्स्ट्री, ट्रैप्स्ट्रे, ट्रैप्स्ट्रे का मतलब होता है कि ऐसे वो जो होती है ना, जो कर्टन होते हैं जो घरों में यूज करते हैं हम लोग, कहते हैं एक डाइनिंग टेबल हो, उसके ऊपर जो कपड़ा यूज किया गया है ना, उसके ऊपर बहुत महारत से काम किया गया हो, उसे कहते हैं टैप्स्ट्रे। ठीक है, और टैप्स्ट्रे दैट पीपल, जो कि पीपल, द वॉल विद एशेंट, ठीक है, वॉल दीवारें, द एशेंट पर्सोनेजेस, कहते हैं पुराने पर्सोनेजेस, पर्सोनेजेस का मतलब होता है लोग। ठीक है, देख पुराने पर्सोनेजेस शख्स लोग हैं, लेकिन ये शख्सियात के लिए हम यूज करते हैं एशेंट पर्सोनेजेस, पुराने शख्सियात। एंड विद द स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज बर्ड फ्लाइंग इन द माइटेस्ट, इन द मिडेस्ट, एंड फ्लाइंग इन द मिडेस्ट ऑफ द फेरी फॉरेस्ट, कहते हैं वो उसके सामने, हस्बैंड के सामने बैठी हुई थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, ये देखिए यहाँ से, कहते हैं वो सोच रही थी डैंटी डिनर के बारे में, सिल्वर के चमकते हुए बर्तनों के बारे में, और ऐसे लोगों के बारे में जो पुरानी शख्सियात थी, और उनके लिए डाइनिंग टेबल होता, उस पर टैप्स्ट्रे होता था, मतलब बहुत ही प्यारा काम किया होता था डाइनिंग टेबल पर, जो कपड़ा होता है। एंड फिर उसने सोचा कि एक फॉरेस्ट है, उसमें परियां हैं, उसमें बर्ड, जो परिंदे हैं वो उड़ रहे हैं। एंड शी थॉट, सोचा ऑफ डिलीशियस डिशेस के बारे में, सर्व ऑन दी मार्वलस प्लेट, जो कि मार्वलस प्लेट पे सर्व किया जाता है। एंड ऑफ दी विस्पर्ड जेलेंट्रीज, अब ये देखिए कि एक और इसमें वोकैब आ गया है। जेलेंट्रीज का मतलब होता है जब एक लड़का लड़की के साथ जो बात करता है या सरगोशी करता है। ठीक है, आप अनजान किस जगह पे गए हैं वहाँ, और वहाँ जो दो लोग दूसरे को नहीं जानते, लेकिन दो लोग एक दूसरे से बात करें किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है ना, सरगोशी करना जेलेंट्रीज। जेलेंट्रीज का मतलब है एक लड़का और लड़की जब आपस में बात कर, जेलेंट्रीज के बारे में उसने सोचा। टू विच, जो के यू लिसन विद आ हाँ, स्फिनक्स लाइक स्माइल। स्फिनक्स लाइक स्माइल मतलब होता है कि ऐसी स्माइल जो आप कंट्रोल कर रहे हो, उसे कहते हैं स्फिनिक्स लाइक। आपका दिल कर रहा है कि आप स्माइल करें, लेकिन आप उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, आम अल्फाज में स्फिनिक्स लाइक स्माइल क्या करता है, आपका दिल कर रहा है कि आप स्माइल करें, लेकिन आप स्माइल नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसको अगर हम डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें, तो इसका मीनिंग ये आता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो यहाँ यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप स्माइल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप स्माइल नहीं करते। ठीक है, वाइल यू आर ईटिंग द पिंक मीट। ठीक है, कि उसने सोचा कि बहुत खूबसूरत डिशेस होंगी, उसमें हमें प्लेटों में खाना दिया जाएगा। अब उसने सोचा कि वो जब एक लड़का लड़की के साथ सरगोशी करेगा और वो लड़की स्माइल करना चाह रही होगी, वो स्माइल नहीं करेगी, जबकि वो दोनों
पिंक मीट खा रहे होंगे, ट्राउट ट्राउट का, या विंग ऑफ द कोयल, या वो बटेर के विंग्स खा रहे होंगे। ठीक, कोयल का मतलब होता है बटेर, विंग्स उसके विंग्स खा रहे होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं भाई और वो क्या क्या ख्वाब देखती है। शी हैड नो गॉन, उसके पास कोई गो नहीं था। नो झोल, नो झोल, कोई उसके पास वो भी नहीं था ये पहनने के लिए कोई। ठीक है जी। एंड शी लव्ड नथिंग बट डैड, वो कुछ पसंद नहीं था बस इन सब चीज़ों के अलावा। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, मेड फॉर डैट, उसने महसूस किया वो इन सब चीज़ों के लिए बनी हुई थी। शी वुड हैव लाइक्ड सो मच टू प्लीज, उसे पसंद था कि उसे इतना ज़्यादा पसंद किया जाए। टू बी एनवियड, हाँ उससे बहुत ज़्यादा जेलसी फील की जाए। टू बी चार्मिंग, उससे चार्मिंग होना। टू बी सॉट आफ्टर, टू बी सॉट आफ्टर कि चले जाने के बाद तलाश किया जाना उसे, उसे ये तमाम चीज़ें पसंद थी। ठीक है जी। शी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त थी। अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में एक स्कूलमेट थी। हु वाज रिच, जो कि रिच थी। एंड whom शी डिडंट लाइक टू गो टू सी एनी मोर, जिसे वो मजीद देखना नहीं चाहते थी। शी फेल्ट सो बैड, उसने बहुत बुरा महसूस किया। व्हेन शी केम होम, जब वो उसके घर आई। बट वन इवनिंग, एक हर हस्बैंड रीच्ड होम विद अ ट्रम्फर्ट एयर, कहते एक खुशगवार, ट्रम्फर्ट का मतलब होता है खुशगवार, खुशगवार खुशी थी उसके चेहरे पे। उस घर आया, इतनी मतलब बहुत खुशी से उसका हस्बैंड घर आया। होल्डिंग अ लार्ज इन्वेलप इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बड़ा सा इन्वेलप पकड़े हुए। देयर, वहाँ। सेड, उसने कहा। देयर इज अ समथिंग फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। शी ड्रॉर द पेपर, क्योंकि उसने तेजी से उस पेपर को फाड़ दिया। एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड विच बोर दीज वर्ड, कहते हैं कि प्रिंटेड, उसने कार्ड निकाला उसके एनवेलप के अंदर से। बोर का मतलब होता है जुड़े जाना, मतलब उस वो जो कागज या कपड़ा था उसके अंदर कुंदे होना। ठीक है, उसे कहते हैं बोर, बोर करना। ठीक है, उसके अंदर, कागज के अंदर मतलब फाड़ के कागज को लिखना। ठीक है ना, जो एक कपड़ा ले उसके ऊपर जो राइटिंग की होती है ना उसको कहते हैं बोर। बोर दीज वर्ड, ये वर्ड लिखवा। द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड द मैडम चार्ज। ठीक है जी। मिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और जो है ना मैडम चार्ज, वो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट करती हैं। द ऑनर ऑफ द एम एंड मैडम लुइस कंपनी एट द पैलेस ऑफ द मिस्ट्री ऑन द मंडे इवनिंग जनवरी 18 के, वो मैडम लुइस कंपनी की जो जो उनका वो है जो पैलेस है, महल है, उसमें 18 जनवरी को आप सबको बुलाती हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होने की यहाँ के अपोजिट। एज हर हस्बैंड हैड होप, जो कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद की थी। शी थ्रू द इनविटेशन ऑन द टेबल क्लोजली, उसने जो इनविटेशन था उसको फेंक दिया टेबल पर। मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है जी, बड़बड़ाते हुए। व्हाट डू यू विश मी टू डू विद दैट, और मुझसे क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। वाई माई डियर, क्यों माई डियर। आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, मैंने सोचा तुम बहुत खुश होगी। यू नेवर गो, तुम कभी बाहर नहीं गई। एंड दिस इज फाइन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट, और मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल देखी। एवरी वन, हर एक, वांट टू गो, जाना चाहता है। इट इज़ वेरी, हर कोई वहाँ जाना जाना चाहता है। और ये बहुत सिलेक्टिव लोगों को ये कार्ड हैं। दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशन टू क्लब, वो बहुत ज़्यादा लड़कों को ये इन्विटेशन नहीं दे रहे। द होल ऑफिशियल वर्ल्ड विल बी देयर, वहाँ तमाम दुनिया से ऑफिशियल्स आए होंगे। शी लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा। विद एन इरिटेटेड ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र डालना किसी पे। इरिटेटेड ग्लैंस, एक मतलब इरिटेट होकर उस पर एक नज़र डाली। एंड सैड इम्पेशेंटली, और अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए उसने कहा। व्हाट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैग, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या पहनूँ वहाँ। पुट ऑन माई बैग का मतलब होता है मैं क्या कपड़े पहनूँ। ही हैड नॉट थॉट ऑफ, उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। ही स्टेम्ड, ही स्टम्ड, वो हक्का बक्का रह गया ये सुन के कि वो ये भी कहे कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। वाई द गोन यू गो टू द थिएटर इन, क्यों नहीं वो वाली गोन जो तुम थिएटर पहन के गई थी। इट लुक्स वेरी वेल टू मी, इट लुक्स वेरी वेल टू मी, ये मुझे बहुत, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो तुम थिएटर पहन के जाती थी। ही स्टॉप्ड, वो रुका। डिस्ट्रैक्टेड, और डिस्ट्रैक्ट हुआ। सीइंग, ये देखते हुए डैड हिज वाइफ वाज वीपिंग, जो उसकी
वाइफ थी वो रो रही थी। टू ग्रेट टीयर्स, दो बड़े बड़े आंसू, रन स्लोली, आस्ता आस्ता से दौड़ते हुए आए, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई, उसकी आईज के कॉर्नर से, टूवर्ड द कॉर्नर ऑफ हर माउथ, उसकी माउथ की तरफ, उसके मुंह की तरफ। व्हाट द, में क्या मामला है, व्हाट द मैटर, क्या मामला है, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ठीक है जी। बाय अ वायलेंट एफर्ट, By a violent effort she conquered her grief and replied in a calm voice। कहते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा, उसे बहुत गुस्सा था, लेकिन उसने एक ऐसी एफर्ट की कि उसने अपने जो गम था ना उसको फतह कर लिया, मतलब उस पे उसने क्या किया जी, उसको छुपा लिया उसने। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया बहुत ज़्यादा काम आवाज़ में। वाइल शी वाइप्ड हर वेट चीक, और अपने अपने चीक्स में से, अपने जो उससे रुखसार थे उसमें से उसको साफ करते हो। नथिंग, ओनली आई हैव नो गन, कुछ नहीं, मेरे पास एक कोई कपड़े नहीं है। एंड देयर फॉर आई कांट गो टू दिस बॉल, बॉल का मतलब होता है वो जो जो सेमिनार हो रहा था उसको यहाँ ने बॉल का यूज़ किया है, और मैं वहाँ नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम वन योर कलीग हुज वाइफ इज बेटर इक्विप्ड देन आई। कहते ये जो कार्ड है अपने उस कलीग को दे दो कि जिसकी वाइफ जो है मुझसे ज़्यादा अच्छा तैयार है, ज़्यादा उसके पास चीज़ें हैं। ही वॉज इन डिस्पेयर, वो परेशान था। ही रिज्यूम्ड, उसने दोबारा कहा, कम लेट अस सी, चलो छोड़ो हम देखते हैं। मैथलीड, मैथलीड, हाउ मच वुड आई इट कॉस्ट अ सूटेबल गोन। कहता मुझे बताओ भी एक सूटेबल गोन के लिए क्या तुम्हें कितनी कीमत चाहिए। विच यू कुड यूज ऑन दीज ओकेजन, जो कि तुम इस ओकेजन के बाद भी पहन सको। समथिंग वेरी सिंपल, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा गोन हो जो बहुत सिंपल हो। शी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड, तो हैरान रहा कि कुछ सेकंड के लिए। मेकिंग हर कैलकुलेशन, उसने कैलकुलेशन की। एंड वॉन्डरिंग, और यहाँ वहाँ घूमती रही। आल्सो व्हाट सम शी could ask without trying herself immediate refusal as a frightened exclamation from the economical crowd। वो सोच रही थी कि मैं कितना ज़्यादा इसको कीमत बताऊं एक गोन की, कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे मुंह पे मुझे जवाब ना दे। इमीडिएट ड्राइंग ऑन हर सेल्फ ऑन, इमीडिएट रिफ्यूज़ल का मतलब मुंह पे जवाब देना। एंड फ्राइटन के वो ये सुन के हैरान भी ना हो। ठीक है जी, तो वो कुछ सेकंड के लिए कैलकुलेशन करती है। फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेट, उसने आखिरकार उसने हिचकिचाते हुए कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली तो कीमत का नहीं, बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विद द 400 फ्रांस। कहते हैं कि मैं 400 फ्रांस के साथ इसका ये गॉन ले सकती हूँ। ही ग्रू अ लिटिल पेल, थोड़ी देर के लिए उसका रंग जो होता है वो पीला पड़ गया था। बिकॉज ही वॉज लेइंग असाइड जस्ट दैट अमाउंट टू बाय अ गन एंड ट्रीट हिमसेल्फ टू लिटिल शूटिंग नेक्स्ट समर ऑन द प्लान ऑफ द नेट्री। कहते हैं उसने सोचा था कि मैं पैसे का एक गन लूँगा और मैं तो शूट करने जाऊँगा, शिकार करने के लिए जाऊँगा बहुत सारे दोस्तों के साथ। हु वांट टू शूट लार्क्स देयर फॉर अ संडे। कहता है कि जो कि संडे को सब दोस्तों के साथ जाना था। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रांस, मैं तुम्हें 400 फ्रांस दूंगा। एंड ट्राई टू हैव अ प्रीटी गोन, और कोशिश करना कि तुम एक अच्छा गोन ले सको। ठीक है जी। आई होप ये मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसने अपने अपनी स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये एक छोटा सा नावल है, डेफिनेटली इसको कवर करने में 3-4 वीडियो बननी होगी। हमारा पर्पस है इंग्लिश सीखना, ठीक है जी। और हमारा ये पर्पस नहीं कि हम एक ही वीडियो में अपनी सारी स्टोरी पढ़ लें। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही होगी। ट्राई टू वॉच ऑल द वीडियो रिलेटेड दिस स्टोरी and please drop your comment if you like this video, and I will upload the final part of this video in my next video. Please like and subscribe my channel.